आज हम बात करेंगे कि पासे में प्रायिकताओं के कुल कितने परसेंट बन सकते हैं। तो देखिए, ये जो मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने बना लिए हैं, और कुल पासे में देखिए, पासे में कुल परिणाम कितना होता है, 6 परिणाम होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो यहाँ पर 3 आने की प्रायिकता में 3 कहाँ पर है, ये यहाँ पर, लेकिन 3 तो एक ही होता है ना, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 1 है, 3 ही लिखा जाएगा। तो और कुल परिणाम कितना है, 6 यहाँ पर जगह। तो 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अभी हम ज्ञात करेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले हम बात करते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या क्या है, 2 4 6। तो मतलब कुल संख्या कितनी है, 3 है। 2 4 6 बराबर 3/6। तो अभी हमें इसे और हल करना है, तो हो जाएगा 1/6, सॉरी 1/2 हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर विषम संख्या 1 3 और 5, ये भी कुल 3 संख्या है, 1 3 और 5। तो ये भी कुल कितनी, 3 संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 3, और कुल परिणाम है 6, तो हो जाएगा 1/2। अभी हम बात करेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, एक में तो मुझसे सबका ही जाता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 3 और 5। तो यहाँ पे भी 3 है, 2 3 और 5, ये भी कुल 3 संख्या है। 3/6 बराबर 1/2। अभी हम बात करेंगे 2 के गुणज आने की प्रायिकता। तो देखिए, जिनमें 2 का भाग जाता है उन्हें कहते हैं 2 के गुणज। तो यहाँ पर 2 के गुणज क्या है, 2 4 और 6। तो यहाँ पर भी कुल 3 है, 3 2 4 और 6 बराबर, ये भी कुल अनुकूल परिणाम कितना आया है, 3 आया है ना। 3/6 बराबर 1/2। ओके, अभी हम बात करेंगे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर 4 से बड़ी 2 ही संख्या है, 5 और 6। 2 संख्या है, 5 और 6। तो देखिए, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना है, 2/6 बराबर, अब 2 से 3 को काटते हैं, 1/3। इन्हें हमें हल करना भी जरूरी होता है। अभी हम बात करेंगे 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 3 से छोटी 1 और 2 है, 2 संख्या है, 2 1 और 2, 2/3, ए बराबर आ जाएगा 1/3। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 4 है, क्योंकि 2 में 3 में 5 में और 6 में किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी 2 संख्या है, 1 और 4, 2/6 बराबर 1/3। तो ये आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।